तुलसी के गम में मेहर पूरी तरह टूट चुका है। वह सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी बिखर चुका है। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी है और चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सा खालीपन छाया रहता है। वह खुद से लड़ रहा है, अपने ही सवालों में उलझा हुआ। दिन हो या रात, उसके झन में बस एक ही नाम गूंजता रहता है, तुलसी। वह उसे भुलाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। तुलसी की यादें उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। मेहर मन ही मन खुद को कोसता रहता है। उसे लगता है कि अगर उसने वक्त रहते सही फैसला लिया होता, अगर उसने तुलसी की बातों पर भरोसा किया होता, तो आज हालात कुछ और होते। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है कि कहीं न कहीं इस तबाही की जड़ वह खुद ही है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मेहर की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर नोना ने बड़ी चालाकी से उसके और तुलसी के बीच ऐसी गलतफहमियां खड़ी कर दी, जिन्हें मिटाना अब नामुमकिन सा लग रहा है। इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड वही है, नोना। उसी ने प्यार, भरोसे और रिश्तों को हथियार बनाकर तुलसी और मेहर की जिंदगी को तबाह कर दिया। उनके रिश्ते में अब ऐसी दरारें पड़ चुकी हैं जो सिर्फ दिखाई नहीं देती, बल्कि हर सांस के साथ और गहरी होती जा रही हैं। कहानी यहीं से एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां प्यार और नफरत की जंग और भी तेज हो जाएगी। एक तरफ मेहर है, जो तुलसी की यादों में घुट-घुट कर जी रहा है। घर का हर कोना, हर चीज उसे उसी की याद दिलाती है। वहीं दूसरी तरफ तुलसी है, जो मजबूरी में अपना घर छोड़ चुकी है। वह अपने बेटे और बहू के साथ उसी चोल में रहने आ गई है, जहां वृंदा रहती है। तुलसी के दिल में दर्द भी है, गुस्सा भी, और सबसे ज्यादा है एक बड़ी गलतफहमी। उसे पूरा यकीन हो चुका है कि मेहर ने उसे धोखा दिया, कि उसने जानबूझकर उसे अकेला छोड़ दिया। घर छोड़ते वक्त उसका दिल 1000 बार टूटा, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। वह अपने बच्चों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। मगर हर रात, जब वह अकेली होती है, तब उसका दर्द आंसुओं के रूप में बाहर आ ही जाता है। उसे यह अंदाजा तक नहीं है कि जिस इंसान पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वही इंसान खुद भी अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। इसी बीच गायत्री की एंट्री कहानी को और भी जहरीला बना देती है। वह अब एक नई साजिश रचने वाली है। उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पर टिकी हुई है। उसके लिए रिश्ते सिर्फ सौदे हैं, और यह सौदा उसे सबसे फायदेमंद लग रहा है। गायत्री अंदर ही अंदर बेहद खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि तुलसी और मेहर का रिश्ता अब टूट चुका है। उसे यकीन है कि उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट चुकी है। लेकिन वह यह नहीं जानती कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ नोना भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। जब तुलसी चोल में नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही होगी, तब नोना अपनी अगली चाल की तैयारी में होगी। उसका अगला कदम मेहर को पूरी तरह अपने काबू में करना होगा। वह उसे शांतिनिकेतन से दूर ले जाने और यूएस ले जाने का प्लान बनाएगी। नोना चाहती है कि मेहर अपनी जड़ों से, अपने अतीत से और सबसे बढ़कर तुलसी की यादों से पूरी तरह दूर हो जाए। एक नई दुनिया, जहां सिर्फ वही हो। लेकिन सवाल यह है, क्या मेहर इतनी आसानी से तुलसी को भूल पाएगा? क्या दूरी सच में दिलों को अलग कर पाएगी, या फिर पुराने जख्मों को और गहरा कर देगी? कहानी एक और बड़े झटके की ओर बढ़ रही है। जहां एक तरफ गायत्री और नोना अपनी जीत तय मान चुकी होंगी, वहीं दूसरी तरफ अंगद और वृंदा एक बार फिर अपने मम्मा पापा के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेंगे। उनके लिए यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरा परिवार है, जिसे वे टूटते हुए नहीं देख सकते। अब उन्हें भी एहसास होने लगा है कि इस टूटे हुए रिश्ते के पीछे सिर्फ गलतफहमियां नहीं,
बल्कि एक गहरी साजिश छुपी हुई है। सवाल यह है कि क्या वे वक्त रहते सच्चाई सबके सामने ला पाएंगे? क्या तुलसी और मेहर के बीच की दूरियां कम होंगी, या फिर यह रिश्ता हमेशा के लिए अतीत बन जाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। आगे आने वाले तूफान में हर किरदार अपना असली चेहरा दिखाएगा और हर सच धीरे धीरे सामने आएगा।